दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अरुण मिश्रा। दोस्तों, आइए कल के लिए यानी बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहां पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा, किस लेवल पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एनालाइजेशन करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिन लोगों ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जिससे आप खुद एनालाइज करके आप अपनी क्षमता से ही अपना ट्रेड ले सकते हैं। लर्निंग बहुत जरूरी है। लर्निंग करके ही आप अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि कॉल टिप्स के भरोसे आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि कल हमें कहां पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पर, और फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली हुई है 48,021। ये क्लोजिंग प्राइस है, ये एलटीपी नहीं है। एलटीपी हमें मिला है लगभग 48,100 के आसपास में मिला है एलटीपी। ये है एलटीपी। क्लोजिंग प्राइस होता है जो 3:15 बजे जिस प्राइस पर मार्केट होती है, ये वाला प्राइस, इसको क्लोजिंग प्राइस कहा जाता है। दोस्तों, आज के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे आज मार्केट ने रिएक्ट किया। मार्केट आज काफी ज्यादा गैप डाउन ओपन हुई थी, यानी जो हमने कल ये सपोर्ट का एरिया मार्किंग किया हुआ था, ये वाला, इसके नीचे ही ओपन हुई। ओपन होने के बाद में इसने ऊपर जाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाई। कोई भी WRC या अच्छी कैंडल ऊपर साइड में क्लोजिंग नहीं दिया। इससे ये समझ में आ गया कि मार्केट अभी भी इसके ऊपर जाना, इसका सस्टेन करना मुश्किल होगा। अगले दूसरे उसमें फिर इसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाई। तीसरी कैंडल में भी फिर नीचे आ गई। इस तरह से ऊपर नीचे करती रही, लेकिन इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक नहीं किया। और चूंकि आज मार्केट ओपन ही प्रीवियस डे लो के नीचे हुई है, जब तक इसको नहीं ब्रेक करती तब तक तो कोई भी रीजन ही नहीं बनता कि ऊपर साइड का ट्रेड लिया जाए। आज हमने जो ट्रेड लिया था उसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट देखने को मिली, और क्विक प्रॉफिट थी। आइए बताते हैं हमने उस ट्रेड को लिया कैसे। वो ट्रेड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लिया हुआ था। देखिए, यहाँ पर जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये आपको रेफरेंस मिलता है। एक बार इसने अटेम्प्ट किया, 2 बार अटेम्प्ट किया, नहीं कर पाई। इसके बाद फिर इसने एक बिग कैंडल से, अच्छी कैंडल के साथ में नीचे आने की कोशिश की, तब हमने यहाँ पर आ, ये वाला जो एरिया था, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था। 48,300 का पुट लिया था। 280 का 280-90 का लगभग था, और इसने करीब हाई लगाया था 500 का। हालांकि 500 के पहले ही हमने बुक कर दिया था, और हमने करीब 10% ही क्वांटिटी छोड़ी थी, जो कि बाद में स्टॉप लॉस हंट हो गया था। और अगले ही देखिए, थोड़ी ही देर में इसने 5-10 मिनट में पूरी, आप देखेंगे कि हम वहां पर स्टडी लिखते लिखते ही 1-2 मिनट में इसने प्रॉफिट देना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से हम अगर ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है, यही ऐसा एरिया होता है जहां पर हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ बीच में कहीं भी अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, वो आपका स्टॉप लॉस ही एंड हो जाएगा। ना तो आपको कोई रेफरेंस मिलेगा कि कहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएं, कहाँ ऊपर और नीचे जाएं। अब यहाँ पर कम से कम हमारे पास इतना स्पेस तो था। इस जगह पर हमने ट्रेड लिया तो हमारे पास पता था कि हमें इतना स्पेस एटलीस्ट है। अब देखिए,
और हमें कितना मिला था, रिस्क और रिवार्ड कितना था, 5 मिनट में 87 का एकदम आइडियल, एकदम परफेक्ट रिस्क था। और रिवार्ड इसने कितना दिया देखिए, 256 पॉइंट का। और चूंकि इन द मनी था और आज डेल्टा काफी तेज भागता है, गामा ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए लगभग 287, 280, 90 का जो ऑप्शन था वो लगभग 500 तुरंत पहुंच गया था 5-7 मिनट के अंदर ही। हालांकि हमने करीब 460 के आसपास में कंप्लीट बुक किया था। मैंने वहां पर टेलीग्राम चैनल पर इस पर शेयर भी किया था। तो दोस्तों आइए कल के लिए हम देख लेते हैं कहाँ पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोबारा मिल सकता है। देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा है, इस बीच में ही आज पूरे दिन इसने ये घूमती रही, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं गया, मार्केट कहीं नहीं गई। अब जो है आज का हाई और आज का लो, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए स्पेशल काम करेंगे। इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस है, ये वाला ये जो है एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे आती है तो पुट साइड में हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और कहां तक मिलेगी, 47,900 के आसपास तक। यहाँ इसके पहले आसपास हमें कहीं प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। इसके नीचे अगर आती है तो जब तक यहाँ इसके बीच में रहेगी, ये जहाँ क्लोजिंग से और नीचे यहाँ तक आज के लो तक, यहाँ तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, यहाँ तक हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। या इसके ऊपर कहीं अगर ब्रेकआउट देगी एक अच्छी कैंडल के साथ में, तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आज इसने कोशिश किया था, ब्रेक नहीं कर पाई, और यही आज का हाई होगा। और इसको ब्रेक करती है तो कल हमें कॉल साइड की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इसमें थोड़ा सा हम कम क्वांटिटी करेंगे, और ये इसको अगर ब्रेक करती है तो हम अच्छी खासी क्वांटिटी दे करके, क्योंकि फिर हमें बहुत अच्छा खासा स्पेस यहाँ तक का मिल जाएगा। कहाँ तक मिल जाए, 48,800 तक का। क्योंकि मार्केट इस समय काफी ज्यादा विक्स बढ़ा हुआ है, वोलेटाइल है, तो हम ट्रेड भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी से नहीं करेंगे। अगर कोशिश करेंगे कि हेज करके ट्रेड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ये निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी भी आज काफी ज्यादा डाउन साइड में इसने मोमेंटम कम दिया था, लेकिन यहाँ से नीचे इसने जब एक नेगेटिव कैंडल, पॉजिटिव कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग आई, तो यहाँ पर अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो अच्छा खासा इससे प्रॉफिट यहाँ तक देखने को मिला होगा। हालांकि हमने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला किया था, और मैंने ये भी बोला था कि ये जो एरिया है नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। और देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से इसने देखिए 15 मिनट की अगर हम देखें तो 15 मिनट में तो आपको हरी हरी दिख रही है, लेकिन अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहाँ पर ये मार्केट घूमती रही, इधर उधर करती रही, और इसमें क्या होता है कि टाइम डीके खा जाती है। इसलिए हमने आज निफ्टी में, हालांकि जिसने किया होगा अच्छा खासा मोमेंटम और प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन हमने आज निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया था। बैंक निफ्टी में लिया था, और इसके बाद फिर अब देखा कि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, ऊपर नीचे आ जा रही है, इसलिए हमने ट्रेडिंग का टर्मिनल बंद कर दिया था। हालांकि मार्केट में वॉच कर रहा था, लेकिन बंद कर दिया था। बिना मतलब को ट्रेड करके जो कमाया हुआ वो गंवा करके कोई फायदा नहीं हो सकता, अपने पॉकेट से भी चला जाए। तो अगर एक बार प्रॉफिट कर लो तो आराम से बैठो, और अगर करना भी है ट्रेड तो फिर इतना ट्रेड करो कि जिससे आपका प्रॉफिट आधा कम से कम बचा रहे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए बिल्कुल सिंपल है। आज का जो हाई है, ये वाला एरिया जो है खिसक करके यहाँ पे चला जाएगा। ये एक अभी ऊपर का रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे का एरिया जो सपोर्ट का रहेगा ये वाला एरिया हो जाएगा। यानी 22,100 मान के चलिए कि 80, इसके नीचे निकलती है तो पुट साइड में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें।
देखिए ये इस बीच में तो चूंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये भी ध्यान देना होगा कि कल बैंक निफ्टी को साइडवेज रख करके और पूरा दिन टाइम डीके खराब करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अगर निफ्टी में इसके ऊपर जाती है तो हमें यहाँ तक की कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या इसके नीचे हमें यानी डे हाई और डे लो को ब्रेक करे तो शायद कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन सुबह सुबह ही अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी करना चाहिए, अदरवाइज पूरा दिन टाइम टिके खा जाएगी। अगर करना ही है तो हेज करके करना उचित रहेगा। आइए देख लेते हैं कि हमें डाटा में क्या कहता है। बैंक निफ्टी अभी भी डाटा नेगेटिव है, यानी पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर नेगेटिव है। देखिए कॉल राइटर यहाँ पर कॉल पुट की अपेक्षा कॉल राइटर काफी मात्रा में है, और सबसे ज्यादा जो वार है 48,000। यहाँ पर कॉल राइटर भी जब जम के बैठे हैं, पुट राइटर भी जम के बैठे हुए हैं। क्योंकि ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का डाटा है, देखिए 15 तारीख का है। तो अब इसके बाद 48,500 पर कॉल राइटर है, और इसके बाद 48,900 पर अच्छे खासे कॉल राइटर है। हालांकि हर एक 48,100, 200, 300 यहाँ पर हर जगह पुट राइटर की अपेक्षा कॉल राइटर अच्छी खासी मात्रा में है। अब यहाँ देखिए 47,900 पर अच्छे खासे पुट राइटर है, यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। यहाँ पर भी 800 पर भी पुट राइटर जाता है। इसके बाद ये जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर कॉल राइटर नहीं पुट राइटर है, यानी आप मान के चलिए कि जो पुट राइटर है सबसे ज्यादा 47,500 पर है। और जैसा वहां पर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया मार्क भी किया है, उस हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपने वहाँ मार्क कर लिया होगा अपने चार्ट पर। आइए देखते हैं कि निफ्टी में कहाँ मिलेगा। निफ्टी में अगर बात करें तो निफ्टी में भी 22,300 जहां के आसपास में क्लोजिंग आई है। यहाँ पर पुट कॉल रेशियो अच्छा खासा है, और पीसीआर इसका भी नेगेटिव ही है। पुट राइटर के अपेक्षा कॉल राइटर अच्छे, हर स्ट्राइक प्राइस पर 50-50 की स्ट्राइक प्राइस पर भी अच्छे खासे कॉल राइटर है। तो ये है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा। हालांकि ये ज्यादा वर्क नहीं करता है, इससे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है, लेकिन हाँ एक व्यू बनाने में जरूर मदद मिलती है कि किस साइड मोमेंटम आ सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को देख करके अच्छी तरह से सीखें। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले रियल मनी से ट्रेड ना करें। ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आप पेपर ट्रेड अपनाएं, वर्चुअल ट्रेड। वर्चुअल ट्रेड के लिए आपको मैं बताऊं, एलएस ब्लू जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां पर आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसमें आप रियल और वर्चुअल दोनों प्रकार के ट्रेड कर सकते हैं। आप तब तक उसमें पैसे मत डाल के रखिए जब तक आप अच्छी तरह से सीख नहीं जाते। वर्चुअल ट्रेड इससे करेंगे तो ये रियल टाइम डाटा, क्योंकि ये ब्रोकर का अकाउंट है, जैसे पैसे वाला अकाउंट चलता है उसी प्रकार सेम ये भी चलेगा। वैसे बहुत सारे आपको वर्चुअल ट्रेड के प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, लेकिन इससे बढ़िया आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें रियल टाइम डाटा होता है। तो जिनको भी अकाउंट ओपन करना है, जिनके पास अकाउंट नहीं है, आपके पास और भी अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखने के लिए आप इसको अकाउंट को ओपन कर लीजिए। हालांकि दूसरे ब्रोकर्स की अपेक्षा इस प्लेटफॉर्म पर आपको ब्रोकरेज की फीस भी बहुत कम पड़ती है। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड, इसमें जो जितनी चीजें हैं आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगी। इसमें आपको डेटा मिलता है, आपको वर्चुअल ट्रेड के लिए सुविधा मिलती है। वर्चुअल ट्रेड आपको कोई भी ब्रोकर नहीं देता है इस प्लेटफॉर्म के अतिरिक्त। दूसरा सबसे अच्छा कि प्लेटफॉर्म बहुत फास्ट है, आप जैसे ही ऑर्डर लगाएंगे फटाफट ऑर्डर लगता है। ये इसकी खासियत है, मैं खुद भी इसको यूज करता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आपसे प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करते रहें। तो आज के लिए